प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर रोक लगाए जाने पर जहां ब्लैक मनी रखने वालों की नींद हराम हो गई है, ऐसे लोगों के मन की शांति भंग हो गई है। वहीं भोजपुरी सिने जगत के अंग्रेजी अंगमैन पवन सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया यह फैसला एक सराहनीय कदम है। हालांकि शुरुआती के कुछ दिनों के लिए हम सबको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस पर दूरदृष्टि डालें तो हम सबकी कुछ दिनों की परेशानी एक बेहतर भविष्य का परिचायक साबित होगा। क्योंकि बाजारों में पुराने 500 और 1000 के नोट की जाली नोट काफी आ गए थे। जाली नोटों का व्यवसाय पूरे भारत में तीव्र गति से फैल रहा था। वहीं कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी के रूप में पुराने नोटों का संरक्षण कर टैक्स की चोरी कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंकवादी भी जाली नोट की सहायता से हमारे देश में आतंक को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से ऐसे लोगों की नींद हराम हो गई है। मैं मोदी जी के फैसले की सराहना करता हूं कि हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए इतना बड़ा कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर रोक लगाए जाने पर जहां ब्लैक मनी रखने वालों की नींद हराम हो गई है, ऐसे लोगों के मन की शांति भंग हो गई है। वहीं भोजपुरी सिने जगत के अंग्रेजी अंगमैन पवन सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया यह फैसला एक सराहनीय कदम है। हालांकि शुरुआती के कुछ दिनों के लिए हम सबको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस पर दूरदृष्टि डालें तो हम सबकी कुछ दिनों की परेशानी एक बेहतर भविष्य का परिचायक साबित होगा। क्योंकि बाजारों में पुराने 500 और 1000 के नोट की जाली नोट काफी आ गए थे। जाली नोटों का व्यवसाय पूरे भारत में तीव्र गति से फैल रहा था। वहीं कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी के रूप में पुराने नोटों का संरक्षण कर टैक्स की चोरी कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंकवादी भी जाली नोट की सहायता से हमारे देश में आतंक को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से ऐसे लोगों की नींद हराम हो गई है। मैं मोदी जी के फैसले की सराहना करता हूं कि हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए इतना बड़ा कदम उठाए। भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी मीडिया।